फाइनली आज वो डेट आ गया जिसका इंतजार हम सारे लोगों को बेसब्री से था और जिसकी एनालिसिस पिछले 3-4 अपने संडे के वेबिनार्स में हम सब कर रहे थे। आप देखिए बाजार आज 4000 पॉइंट गिरा। ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? जाहिर सी बात है, जिस आंकड़ों की आकलन बाजार ने किया था बीजेपी को लेके या सरकार को लेके, ये आंकड़े उससे विपरीत आए, तो बाजार ने तो ऐसा रुझान देखा नहीं है। अब नुकसान किसको हुआ? नुकसान या तो ट्रेडर्स को होगा या ऐसे लोगों को होगा जो इस बाजार में अभी 3-4 साल पहले ही एंट्री बनाई है और बाजार के इस हनीमून पीरियड में अपने आप को बाजार का एक्सपर्ट घोषित कर चुके थे। वही लोग जो अपनी गाड़ी को सीधा 5th गियर में लगा चुके थे, आज वो अपनी गाड़ी को घबरा के सीधा रिवर्स गियर में लगाने वाले हैं। देखिए, हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो मध्य मार्गी लोग हैं, हम तो इस माया के संसार को समझते हैं। और आपको फिर से याद दिला दूं कि 2004 एक ऐसा ही क्षण था जिसमें फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी, इंडिया शाइनिंग कैंपेन आपको याद होगा, और हुआ था, नतीजे बिल्कुल विपरीत आए। उस समय तो सरकार भी नहीं बनी थी, वो यूपीए की सरकार बन गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें डोमिनेंस हो गया था। और अगले ही दिन एक नेता ने यहां तक कह दिया था कि हम तो बीजेपी वाली जो डिसइन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री उसी को बंद करने वाले हैं। और बाजार 18 से 20% उसके अगले 3 महीनों तक गिरता रहा था। और मैं फिर से याद दिला दूं कि उस सदी का सबसे बड़ा बुलरन उसी वक्त हुआ था। 2008 तक लगातार बाजार चढ़ता ही रहा था। तो भाई साहब, इन डेली की न्यूज की उठापटक की सरगर्मी को अपने मिजाज में न चलने दे। अगर आपके पास थोड़ा कैश पड़ा है तो हर डिप्स को बाई करते रहिए। और आशा है आपने रिस्कोमीटर के जो हाईएस्ट वोलाटाइल प्रोडक्ट्स थे, जिनमें अच्छी खासी प्रॉफिट आ चुकी थी, उसको इस बाजार के गिरने के पहले जनवरी से लेके मार्च तक में आपने ऑलरेडी उसका प्रॉफिट बुक करके कुछ डेट फंड में या लिक्विड फंड में रखा हुआ था। ऐसा ही हम अपने सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में कर रहे हैं। जब जब बाजार डिप होता रहेगा हम बाई करते रहेंगे और इस माया के संसार में फंसेंगे नहीं। फाइनली इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बदस्तूर जारी रहने वाली है मेरे दोस्त। तो ये राजनीतिक उठापटक का अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें, न कि क्राइसिस समझ के घबरा जाए। धन्यवाद।